से इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत हुजूर मन्नानी मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही समझ। अब आइए रात जिस शख्सियत का हम और आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अजीम शख्सियत। कोई सर पैर नहीं उसका। फुला ने चंदा खा लिया, फुला पकड़ा गया, फुला कैसा हो गया, फुला ने ये कह दिया, फुला ने वो कह दिया। अब वो अफवाह फैलती तो उसकी इज्जत का तो खिलवाड़ हो जाता है। और बाद में फिर क्या होता है, एक आदमी ने वो अफवाह फैलाई, दूसरा उसको देखता है व्हाट्सएप पर और तहकीक भी नहीं करता, उसको फॉरवर्ड कर देता है। झूठ 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 आगे जाता है। अफवाह फैलाने वालों का अंजाम, नई कोई बात हुई उसको फैलाने का अंजाम। आज देख लो, जो बात नहीं होती उसको लोग पेट से पैदा करके बोल देते हैं, किसी की भी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं और ये समझते ही नहीं। कुछ लोग तो अभी भी नमाज रोजे को इबादत समझ रहे हैं, उसके कुछ लोग हैं जो नमाज रोजे को इबादत समझते हैं, कुछ लोग जो है उसको छोड़ने को गुनाह नहीं समझ रहे माज़अल्लाह। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बाज़ गुनाहों को वो गुनाह समझते भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मोमिन जिसके बारे में आप उसने कुछ किया नहीं, अफवाह फैला दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और बात पे बात फैलती चली गई। उसकी इज्जत का तो जनाजा निकल गया, उसकी बेटी पे आपने इल्जाम लगा दिया, उसकी बहू पे आपने इल्जाम लगा दिया, उसके भाई पे आपने इल्जाम लगा दिया, कोई भी इल्जाम लगाया, कोई भी अफवाह फैलाई। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दिन काबे से मुखातिब होकर फरमाया था, ए काबा, तू बहुत हुर्मत और इज्जत वाला है, लेकिन तेरी हुर्मत और इज्जत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की इज्जत और हुर्मत है। काबे की इज्जत से बढ़कर। आपसे पूछता हूं, ये किसने कहा? ये किसी जलसे के खतीब ने नहीं कहा, ये किसी जलसे के नाज़िम ने नहीं कहा, ये मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि काबे की हुर्मत और इज्जत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की इज्जत और हुर्मत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस जलसे में कोई काबे की तरफ पैर फैला करके बैठे तो क्या आप गुस्से में नहीं आएंगे? क्या हो गया, इतने बड़े मुकर्रिर, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े नात खां, इतने बड़े नासिर, इतने बड़े पीर साहब, इतने बड़े मुफ्ती साहब, आपको काबे का अदब नहीं मालूम? आप काबे की तरफ पैर फैला करके बैठे। अल्लाह तुम्हारे जज्बे को सलामत रखे। यकीनन कोई काबे की तरफ पैर फैला कर बैठे तो गलत कर रहा है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ और आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जो काबतुल्लाह शरीफ की इज्जत अल्लाह के घर के हवाले से है, आप समुंदरों पार हजारों किलोमीटर दूर उसकी तरफ कोई पैर फैला दे तो पूरा माशरा एहतजाज करता है। लेकिन जिस रसूलुल्लाह की उम्मती की हुर्मत काबे से बढ़कर नबी ने बयान की, उसको तुम गाली दे रहे हो, उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हो, उसके बच्चों को बच्चियों को अच्छे रिश्ते आते हैं तो घर घर जाकर के उनको वरगलाते हो, बहकाते हो। मुझे बताओ, जिसकी हुर्मत को काबे से बढ़ करके मेरे और तुम्हारे नबी ने बयान किया, उस पड़ोसी के साथ हम सलूक क्या कर रहे हैं, उस पड़ोसी का हमने हाल क्या कर रखा है। सुन लो, अल्लाह के बंदों पे जुल्म करने वालों, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब तुम खुदा के बंदे पे जुल्म करते हो तो वो तो जुल्म सह लेता है, लेकिन फिर उसका खुदा तुमसे इंतकाम लेता है। और अल्लाह उस वक्त जालिमों से इंतकाम लेता है जब इंसान जुल्म करके भूल जाता है, अपने ताकत के बल पे, अपनी दौलत के बल पे, माशरे में अपने असर रसूख के बल पे तुम हर एक को डैमेज कर रहे हो, तुम हर एक को इज्जत को तार तार कर रहे हो। सिर्फ नमाज रोजा इबादत नहीं, मोमिनों की इज्जत करना ये भी इबादत है। बल्कि सरकार
फरमाते हैं कि हदीस पाक में मैंने देखा कि अल्लाह के नजदीक किसी मुसलमान को जलील करने से बड़ा कोई गुनाह है ही नहीं। मुसलमान को जलील करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं। अल्लाह को सबसे ज्यादा अजियत उस वक्त कोई पहुंचाता है, रसूलुल्लाह का दिल कोई उस वक्त दुखाता है जब कोई हुजूर के ईमान वाले उम्मती को जलील करता है, उसको रुस्वा करता है। आपको बताऊं, सहाबा किराम एक दूसरे की इज्जत कैसे करते थे, कैसे करते थे। एक मर्तबा महफिल बैठी हुई, महफिल में कोई इल्मी मुज़ाकरा हो रहा है, तवज्जो करो, एक दूसरे की इज्जत कैसे, एक दूसरे के ऐब ढांपे जाते थे। मोमिन होने की वजह से, मुसलमान होने की वजह से महफिल सजी है, इल्मी मुज़ाकरा हो रहा है, अचानक बदबू उठती है। आपको पता तो होगा, आप सब जानते हैं कि अगर चंद लोग बैठे और अचानक बदबू उठे तो वजह क्या होती है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। किसी के पेट की हवा निकल जाए तो कभी कभी बदबू फैलती है। अब बदबू निकली, फितरी तकाजा था कि जब बदबू निकलेगी तो इंसान एक दूसरे को देखेगा कि भाई किसकी वजह से बदबू निकली। अब चूंकि हदीस के दर्स की महफिल थी तो हमारे यहाँ की तरह ऐसे थोड़ी होता था, कोई बीड़ी पी के सुन रहा है हुजूर की हदीस का फरमान, कोई गुटखा खाते खाते सुन रहा है, कोई पैर लंबे करके सुन रहा है। वहां ऐसा नहीं होता था। हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद न रहे और हदीस की बात हो रही हो तो लोग जैसे हुजूर का एहतराम करते थे वैसे हुजूर की हदीस का एहतराम। इश्क सिर्फ ये नहीं ना मेरे भाई, इश्क सिर्फ ये नहीं कि आप नारा लगाएं कि गुलाम रसूल में मौत भी कबूल। इश्क सिर्फ ये नहीं कि आप जुमा मदीने शरीफ की तरफ हाथ बांध कर सलाम पढ़ ले हफ्ते में एक बार से। इश्क ये नहीं है, इश्क के तकाजे बड़े लंबे तकाजे हैं। ये अलामतें इश्क है जिसकी तरफ हमें, हकीकी इश्क की तरफ तो हम जाते भी नहीं। अगर हकीकी इश्क की तरफ बयान कर दूं कि सच्चा इश्क क्या है तो लोग आप मुझे पागल समझ करके उठ करके भागे कि ये क्या बातें कर रहा है। इश्क सतही बातें नहीं सिखाता, इश्क तो बड़ी गहराई की बातें सिखाता। एक आशिक ऐसा गुजरा इश्क मोहब्बत का इमाम कि हुजूर का दौर पाया, हुजूर का दौर पाया, हुजूर की जियारत के लिए नहीं गए, वजह बूढ़ी मां की खिदमत की वजह से। देखो आशिकों का हाल ये, हुजूर का दौर पाया, वो हर दौर के इश्क मोहब्बत का इमाम है जिसे दुनिया उवैसे करनी कहती है। बूढ़ी मां की खिदमत करनी थी, नहीं गए। और आज हमारा क्या हाल है, आशिक है बहुत बड़े और मां सबसे ज्यादा बद्दुआएं दे रही है। जनाब इश्क रसूल का दावा किए हुए हैं और सबसे ज्यादा बद्दुआएं किससे मिल रही है, मां से। जो मां का आशिक नहीं वो नबी पाक का आशिक हो ही नहीं सकता। जो बाप का गद्दार है वो नबी पाक का आशिक हो ही नहीं सकता। सच्ची बात। आप ये न समझें कि ये टाइटल बहुत सस्ता है ना। एक बात याद रखना, मां का आशिक जो मां से इश्क करे, मुमकिन है वो नबी से इश्क ना करे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो नबी से इश्क करेगा वो माँ बाप का गद्दार कभी नहीं होगा। बेशक कोई नमाजी हो और नबी का आशिक हो जरूरी नहीं, लेकिन जो आशिक बन जाए वो बेनमाजी कभी नहीं हो सकता। बेशक हक। जो जुआ न खेले और हुजूर से इश्क करे ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो आशिक रसूल हो वो कभी जुए के आलात को हाथ तक नहीं लगाएगा। जी वजह तकाज़े इश्क ये होता है कि जो महबूब को नापसंद है वो आशिक को भी नापसंद है। जी। और हुजूर ने ये सारी चीजें बयान कर दी
तो बात दूर न निकले, अर्ज ये कर रहा था कि हदीस की महफिल इल्मी मुज़ाकरे की महफिल बदबू उठी। अब तकाजा बशरी और फितरी ये था कि एक दूसरे को लोग देखने लगे। तो जो मुअल्लिम थे उस मुअल्लिम ने कहा चलो हम सब उठकर वुजू कर लें। जुमले पे तवज्जो करना, चलो हम सब उठकर वुजू कर लें। हालांकि जुमला सही क्या है, जिसका वुजू टूटा है वो जाकर वुजू करो, हैं? लेकिन क्या क्या, चलो हम सब उठकर वुजू कर। वुजू तो किसी एक का टूटा था ना, सब वुजू क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस अकेले को अगर उठा करके भेजा जाता तो वो लोगों के सामने जलील हो जाता कि बदबू इसकी वजह से फैली। उसके ऐब पे पर्दा डालने के लिए कहा चलो हम सब मिल करके वुजू, ताकि उसकी इज्जत बच जाए, उसकी इज्जत महफूज हो जाए। और आज हालात क्या हैं, आज अंदाज़े जिंदगी क्या है, हालात यूं ही नहीं बदले हैं, तबाही यूं ही नहीं आई है, बर्बादी यूं ही नहीं आई है। इसलिए मेरे भाइयों, किसी के खिलाफ अफवाह मत फैलाओ, किसी के खिलाफ बकवास मत करो, किसी मुसलमान के खिलाफ गलत बातें न फैलाओ। अच्छा, अगर उसमें वाकई वो ऐब है भी, ये भी याद रखना, वाकई ऐब है भी। मिसाल के तौर पे आपने उसको कोई गुनाह करते देख ही लिया है, मुंह फेर लो, वहां से हट जाओ, वहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक तुम अपने मोमिन भाइयों के ऐबों पे पर्दे डालते रहोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालेगा। और जब तुम किसी को बेनकाब करोगे, लोगों के ऐबों को बयान करोगे, तो तुम अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों के ऐब बयान करोगे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हारे ऐबों को खोल देगा, फिर अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा, अल्लाह तुम्हें रुस्वा कर देगा। इसलिए मेरे अजीज भाई, जब किसी का ऐब देखना तो उसके ऐब पे पर्दे डाल देना। अल्लाह अकबर, ये भी एक तवील सा उन्वान है, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाता। मैं जल्दी जल्दी इख्तिताम की तरफ चलता हूँ, काफी देर से आप बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, बात तो इख्तिताम की तरफ पहुंच रही है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम लोग और आगे बढ़े तो मैंने क्या देखा, अल्लाह अल्लाह के वहां पर एक गड़ा है, गड्ढा है, और गड्ढे के अंदर से कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। जैसे हांडी उबलती है तो हांडी उबलने से जो हांडी के अंदर रहता है वो कैसे ऊपर की तरफ जाता है, वैसे उस गड्ढे के अंदर कुछ लोग थे, कुछ औरतें थी, कुछ मर्द थे। तो उसके गड्ढे के अंदर वो थे, तो वो आग उबलती थी तो वो ऊपर की तरफ आते थे, फिर नीचे की तरफ जाते थे, वो चीखते चिल्लाते थे। आका फरमाते हैं उस गड्ढे के अंदर, उस गड्ढे के अंदर मैंने जब झांक करके देखा तो मैंने देखा उसमें कुछ औरतें नंगी हैं और कुछ मर्द नंगे हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जानी लोग हैं, जानी, दुनिया में बदकारी करते थे, जिना करते थे, आज इनका ये हाल है। अल्लाह अकबर। आज गंदी फिल्में देखने की वजह से, आज गंदी पिक्चर देखने की वजह से, इंटरनेट का नाजायज और हराम इस्तेमाल करने की वजह से 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां बदी की तरफ चले जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं। पहले 35-40 साल की उम्र में पहुंचकर जिस चीज को लड़के लड़कियां सोच नहीं सकते थे, आज अल्लाह अकबर 4-5 साल की उम्र के बच्चे वो सब मोबाइल में, इंटरनेट में देख रहे हैं, उनकी नजरों से सब कुछ गुजर रहा है। आने वाले हालात कितने भयानक होंगे इसका अंदाजा हम नहीं कर पा रहे हैं और न इसका अंदाजा कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई गुनाह हो रहा है तो वो जिना है, वो बदकारी है। और याद रखिए अल्लाह अकबर, इसका अज़ाब वो है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हदीस पाक में आता है कि उसका मफहूम ये है कि पूरी उम्मत को जितना अज़ाब होगा, पूरी उम्मत को जितना अज़ाब होगा, उसका आधा अज़ाब ज़ानियों को होगा। और जो दुनिया में ज़िना करेंगे
उनकी नस्लों तक उस गुनाह का वबाल और उसकी गंदगी और नहुसत मौजूद रहेगी। आज ये बदकारी, बदी, ज़िना कोई गुनाह नहीं समझा जा रहा है। पिकनिक पर जाएं, वहां बदी करें, चलते फिरते बदी करें, जंगलों बियाबान में बदी करें, मौका पाकर बदी करें। और अब तो इतनी गंदी बातें सुनने को आ रही कि बोलने जी नहीं चाहता, लेकिन बोले नहीं तो फिर क्या करें? कहीं देवर भवज गंदगी कर रहे हैं, कहीं साली बहन में गंदगी करते पकड़ा रहे, यानी अल्लाह का खौफ। रमजान मुबारक में लोग बदी करते पकड़ा रहे। आप कहते फला मुसल्लत हो गया, फला मुसल्लत हो गया। अपने करतूत नहीं देखते, अपनी गंदगी नहीं देखते लोग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बदी करके, ज़िना करके गुस्ल करता है, उसके गुस्ल से जितने कतरे टपकते हैं, उन कतरों की तादाद के बराबर उतने शयातीन पैदा होते हैं। और वो सारे शयातीन कयामत तक बदी करते रहेंगे और उस सारी बदी का वबाल कयामत के दिन उसके सर होगा, अजाब उसके सर होगा जिसके ज़िना के गुस्ल से वो शयातीन पैदा होते। और जो ज़िना के बाद गुस्ल करता है, गुस्ल तो करना ही है, जो ज़िना के बाद गुस्ल करता है तो हर गुस्ल के कतरे के बदले में एक एक साल के गुनाह का अजाब उसके नाम अमाल में लिखा जाता है। नहीं बर्दाश्त कर सकते 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की लज्जत की खातिर क्यों लोग खुदा को नाराज करते हैं? क्यों लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से अजाब मोल लेते हैं? क्यों उसके गज़ब को दावत देते हैं? यहाँ तक रिवायतों में आता है कि जब कोई बदी ज़िना करता है तो उसका ईमान उससे ऐसे निकल जाता है जैसे कपड़े उतारने वाला कपड़े उतार देता है, ऐसे उसका ईमान उससे निकल जाता है और उसके सर पर छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। जब तक कि वो ज़िना में मुब्तला रहता है, उसका ईमान उसके दिल से निकलकर उसके वजूद पे छतरी की तरह साया फगन रहता है। अल्लाह अकबर। जमीन पर अल्लाह अल्लाह एक कैफियत तारी होती है, अर्श कांप जाता है। लोग ज़िना को क्या समझते हैं? फिल्मी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हो, फिल्म के हीरो हो, जो चाहे कर लो, कुछ नहीं। मुसलमान हो, रसूलुल्लाह का कलमा पड़ा है और फरमाया गया जब जमीन के ऊपर ज़िना होता है तो खुदा का अर्श कांप जाता है। जिससे अल्लाह का अर्श कांप जाए उसे ज़िना कहते हैं। और फिर क्या होता है? जमीन कांप कर खुदा की बारगाह में अर्ज करती है, ए अल्लाह तू मुझे इजाजत दे ताकि मैं 2 हिस्सों में फट जाऊं और इन जालिमों को अपने अंदर दबोच लूं। लेकिन कुछ नेक लोगों की नेकियां उसको ऐसा करने नहीं देती। अल्लाह तबारक व तआला जमीन को इसकी इजाजत नहीं देता। अगर जमीन फटने लगे और लोगों को दबोचने लगे तो जमीन कितनी रह जाएगी? अल्लाह अकबर। इसलिए इस मजमे में बैठे हुए लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन तकरीर की आवाज तो इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया में पहुंचती है ना। अल्लाह करे उनके वजूद लोगों के कानों तक की बात पहुंचे कि लोगों कब तक की आवारगी करोगे, कब तक इजाशी करोगे, कब तक खुदा के गज़ब को चैलेंज करोगे, कब तक खुदा की नाफरमानी करोगे, कब तक चमड़ियों की लज्जत की खातिर मेरे अल्लाह को नाराज करोगे? वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें रोजी दी, जिसने तुम्हें बड़ा किया, जिसने तुम्हारे जिस्म में ताकत और कुव्वत दी, उसको कब तक चैलेंज करके उसकी नाफरमानी करोगे? वो हलीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, याद रखना। मगर एक वक्त वो जरूर आएगा जिसे मौत कहते हैं। मरने से पहले जानियों को वो जिल्लत मिलती है, वो जिल्लत कि फिर तौबा के लिए उनके हाथ भी नहीं उठते। जवानी में पाप करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, जवानी के बल पर बदकारियां करना, औरतों को तकना, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करना बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन ये जवानी हमेशा नहीं। जो कर रहा है, जो कर रहा है वो सुन ले, या जो इरादा रखता है वो भी सुन ले। कौम की बच्चियां जो ये इरादा रखती है या कर रही है तो सुन ले, तुम सबकी नजर से छुप सकते हो, अपने रब की नजर से नहीं छुप सकते। तहतुस्सरा की तह में जाकर के जराइम करो तो भी अल्लाह देख रहा है। पहाड़ों के गारों में जाके करो तो भी अल्लाह देख रहा है। आसमान की बुलंदियों पे जाके करो तो भी अल्लाह देख रहा है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, हम वो नहीं जो अंधे बैरे खुदाओं की इबादत करे, हम रब्बे मोहम्मद की इबादत करते हैं। हम रब्बे मोहम्मद को खुदा मानते हैं, और मेरा खुदा वो है जिसने चूटियों की आंखें पैदा की है, जो चूटियों को दिखाता है, जो मच्छरों को दिखाता है। अरे जिनकी आंखें नजर नहीं आती, मेरा अल्लाह उनको भी दिखाता है। ये मेरे खुदा की शान है, जो चूटियों को दिखा सकता है, उसके देखने की शान का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। हम रब्बे मोहम्मद वाहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं। उसकी नजर से कुछ नहीं छुपा। दीवारें उसकी नजरों के सामने आड़ नहीं बन सकती, आसमान उसकी नजरों के सामने आड़ नहीं बन सकते। अरे नादान, वो फरमाता है, वो अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है, वो देखता भी है, सुनता भी है। हमारे दिलों में जो ख्यालात गुजरते वो भी वो देख रहे हैं। किसके दिल में क्या है वो भी वो देख रहा है। इसलिए याद रखो, आखिर मौत है मौत। मरने से पहले फिर बुढ़ापा है। जो पाप करते हैं, जो जराइम करते हैं, तौबा नहीं करते, पलटते नहीं, वापस नहीं होते। उनको लोगों ने भीख मांगते भी देखा, उनको लोगों ने कुत्ते की मौत मरते भी देखा, लोगों ने उनको बगैर कफन का पड़े हुए भी देखा। इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। और जिना करने वालों के लिए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जानी के साथ दुनिया में 3 चीजें होती है। नंबर 1, जानी के चेहरे का नूर खत्म होता है। कभी जानी के चेहरे पे आपको ईमान वाली वो नूरानियत नजर नहीं आई। नंबर 2, उसकी रोजी अल्लाह घटा देता है। रोजी में वो बरकत उठा लेता है, बरकत नहीं होती रोजी। कितना भी कमाता है, हाय हाय करता है। नंबर 3, उसकी उम्र अल्लाह घटाता है, जल्दी जाता है वो दुनिया से, मरता जल्दी है, उम्र घटती है उसकी। जानी की उम्र घटती है, उसकी रोजी घटती है, उसके चेहरे का नूर खत्म होता है। जिना करता है और फिर सोचता है कि अमेरिका से फेस वॉश मंगवा लूं तो जरा अच्छा दिखूंगा, इतनी कीमती कंपनी का इस्तेमाल करूं तो अच्छा दिखूं, ये साबुन इस्तेमाल करूं तो अच्छा दिखूं, ये इतर लगा लूं तो अच्छा दिखूं। मैं फेस वॉश पर, साबुन पर कोई पाबंदी नहीं लगाता। अल्लाह ने दिया है, अच्छे रहो। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, वो हुस्न वाला हुस्न को पसंद करता है। लेकिन हुस्न वहां होता है ना जहां अल्लाह चाहे। अगर वो हुस्न बिलाल को दे तो मेरे नबी के पक्के रंग का बिलाल चांद को भी शर्माता हुआ नजर आता है। ये बात है, कोई कहानी किस्सा शायरी नहीं है, हकायक है। आजकल तो बड़ी सहूलतें, बहुत सहूलतें आज एसी में है, पंखे में है, कारों में है, छतों के नीचे है, ये है वो है। बाहर निकलो तो कुछ ऐसे क्रीम से कि लगा के निकलो तो सूरज की किरणें असर न करे, घर में आए मुंह धो लो तो धूप का असर न हो। ये सारे बोलो आज से 100 साल पहले था ऐसा। लेकिन उन नेक लोगों के चेहरों को देखो ना, जो जिनकी आंखें हया से झुकी रहती थी। आज बड़े से बड़ा क्रीम इस्तेमाल करने वाले का चेहरा ऐसे नहीं दिखता, तो उसका चेहरा जिसने कभी जिंदगी भर साबुन भी इस्तेमाल नहीं किया वो चमकता दमकता नजर आता। क्यों? इसलिए कि ये क्रीम और केमिकल की चमक चंद मिनटों की है, और तकवे की चमक यहाँ भी है, कब्र में भी है, मैदान महशर में भी।
क़यामत के दिन चेहरे चमकेंगे, नेकों के चेहरे चमकेंगे, मुजरिमों के चेहरे सियाह होंगे। वहां यहाँ किसकी चमड़ी कैसे भी हो, वहां तो अमाल की वजह से चमड़ियां होगी। चेहरे की सियाही और चेहरे की चमक वहां अमाल की वजह से होगी। यहाँ मेहनत कर रहे हो चेहरे पे, अल्लाह के बंदो दिल पे मेहनत करो। अल्लाह के बंदो बहुत दिन तक हमें दुनिया में नहीं रहना। हमने कई लोगों को कंधे पे उठा उठा करके कब्रों में लिटाया है, ऐसे ही हमें भी लिटाया जाएगा। लेकिन अल्लाह वालों, अल्लाह के बंदो, अगर बदी कर रहे हो तो तौबा कर लो, पलट आओ। आखिरी एक बात अर्ज कर दूं, फिर अपनी बात समेट लूं। मेरे आका फरमाते हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने देखा एक खून का दरिया है, खून का दरिया, और उस दरिया के अंदर एक बंदा तैर रहा है। और जब वो तैर करके मुंडी बाहर निकालता है तो एक दूसरा बंदा है, वो बहुत सारे पत्थरों को उसने जमा कर रखा है, वो पत्थर फेंकता है, उसके मुंह में जाता है, वो फिर डुबकी लगाता है, खून के दरिया में फिर गर्क हो जाता है। खून का दरिया है वो। मैंने पूछा ये कौन है, तो कहा ये सूद के धंधे करने वाला, हराम कारोबार करने वाला। आज ये भी हो रहा है और बहुत हो रहा है। याद रखिए, जो बंदा हज को जाता है, हज करना सारे गुनाहों का कफारा हो जाता है, सब गुनाहों को मिटा देता है हज। लेकिन सूद एक ऐसा धंधा है, सूद कि अगर कोई सूद के पैसे से हज को जाए तो नेकी मिलना, गुनाह माफ होना तो दूर की बात, हर कदम पे उसका गुनाह लिखा जाए। हराम रोजी बहुत बुरी चीज, और इतना सुन लें आप कि आप हराम से कमाइए या हलाल से, आप हराम से कमाइए या हलाल से, मिलना उतना ही है जितना तकदीर में लिखा है। तकदीर से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि तकदीर से ज्यादा मिलेगा तो इस तरह आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो तकदीर का इनकार करे, जो तकदीर का इनकार करे उसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया। हमारे नसीब का कोई नहीं ले जाएगा, हमारे नसीब का कोई नहीं खाएगा, हमारे नसीब का कोई नहीं ले जाएगा। हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा ने कहा था, तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, ले आए हिस्सा जो शाहो गदा मदीने से। नसीब से ज्यादा नहीं मिल सकता, वक्त से पहले नहीं मिल सकता। और सूद का धंधा करने वाला, एक रिवायत में आता है एक शख्स हज को जा रहा था, मौत आई, जब मरा तो मरने के बाद उसका चेहरा सफरे हज में गधे की तरह हो गया। लोगों ने सोचा कि ये तो हाजी साहब हज को जा रहे थे, गधे की तरह इसका चेहरा कैसे हो गया? तो मालूम किया गया तो पता चला ये सूद का धंधा करता था, मरने के बाद इसका चेहरा गधे की तरह। कमा रहे हो ना सूद करके, कोई जुए के अड्डे से कमा रहा है, कोई जुआ से कमा रहा है। और अभी तो बहुत मुहज्जब हराम काम करने के तरीके निकल गए। रिंद के रिंद रहो, हाथ से जन्नत न जाए, ये हाल क्या? पहले लोग जुआ खेलने के लिए जुए के अड्डे पे जाते थे, मोहल्ले में खेलते थे, लोग देखते भी थे, बाइकाट भी करते थे, क्योंकि मुसलमानों में गैरत भी है ना, अभी भी है। गैरतमंद मुसलमान अभी भी उन्हीं की वजह से दुनिया टिकी हुई है। अगर वो खत्म हो जाए ना गैरतमंद लोग, तो ये दुनिया में फिर देखिए क्या होता है। वो चंद ही लोग हैं पूरी दुनिया में गैरतमंद अल्लाह के लोग। तौहीद ये है कि खुदा हश्र में कह दे, बंदा ये दो आलम से खफा मेरे लिए, तो वो खफा होने वाले लोग जो है ना, जो किसी की रियायत नहीं करते, वो कोई मसलियत से काम नहीं लेते, उन्हीं की वजह से ये दुनिया टिकी है, सच्चे लोग। वरना अपना तो कब का किस्सा तमाम हो गया होता। हाँ, इतना याद रखना, ऐसे बंदों की भी जरूरत है।
बल्कि नेक लोगों की वजह से ही दुनिया टिकी हुई है। इसलिए जब नेक लोग कहीं मिल जाए तो उनकी इज्जत किया करो, समझा करो कि इन्हीं की वजह से। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक अल्लाह की वली बगदाद में आए तो उन्होंने देखा जब शाम होने लगी तो बगदाद में, आज का बगदाद नहीं, आज से 500 साल पहले का बगदाद, शाम होने लगी तो बगदाद रंग में डूबने लगा, रंगीनी में डूबने लगा। जुए के अड्डे खुल गए, शराब के अड्डे खुल गए, बदी के अड्डे खुल गए और सारे नौजवान, कोई जुए के अड्डे पे, कोई शराब के अड्डे पे, कोई बदकारी के अड्डे पे। तो वली ने सोचा आज तो बगदाद खत्म, क्योंकि सारे लोग पाप की तरफ गए, अब ये सुबह होगी नहीं बगदाद वालों की। उससे बड़े दूसरे वली आए, उन्होंने उनके सर पे अपनी चादर डाली तो क्या देखा कि बगदाद के चंद घरों का मंजर उनको दिखाई दिया कि चंद अल्लाह वाले घर में बैठकर इस्तिग़फ़ार और तौबा करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। तो उन्होंने देखा ये क्या, फरमाया इतने हजारों पापियों को जो चीज बचा लेती है ये इन चंद लोगों का इस्तिग़फ़ार, तौबा और इबादत है। तो याद रखना, कुछ गैरतमंद लोग हैं तो बहरहाल हराम काम करते हैं तो कुछ नाराज होते हैं, और नाराज होना भी ये अल्लाह के लिए है तो ये भी इबादत है। हराम काम पे नाराज होने वालों को बुरा न समझा करो। तो पहले लोग मोहल्ले में खेलते थे, पहले लोग अड्डे पे जाके खेलते थे जुआ वगैरह, लेकिन अब मोबाइल की वजह से ये हुआ कि इंटरनेट पर जुआ आ गया, ये रमी वो रमी वो रमी, इसको खेलोगे तो इतने लाख मिलेंगे, उसको खेलोगे तो इतने करोड़ मिलेंगे, वो कार जीत गया, वो जीत गया। अब कोई बेवकूफ है कि धूप में जाके काम करेगा, कोई नादान है कि वो किसी सेठ की डांटी सुनेगा, वो जीन्स टी शर्ट पहनकर, ये सफेद मस्त कपड़े जो है वो अच्छी कंपनी के पहनकर आला कुर्सी पे टांग डाल करके क्या वो मोबाइल के अंदर बटन दबा दबा करके पैसे नहीं हासिल करेगा। मगर याद रखना ये जुए का नशा इतना खतरनाक है, अगर जीत गए तो हर पैसा हराम का। कपड़ा जब तक उस पैसे का जिस्म पे होगा, न इबादत कबूल न दुआ कबूल। उससे किसी को सदका दोगे तो वो सदका ऐसे ही है, हराम काम से सदका देना ऐसे ही जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धुलना वैसे ही है। तो क्या नापाक कपड़ा पेशाब से धुलोगे तो क्या वो कपड़ा कभी पाक होगा? तो अगर जुआ जीत गए तो इतनी मुसीबतें कि वो कपड़ा सिलाकर पहनो तो नमाज कबूल नहीं, दुआ कबूल नहीं, खाया तो जब तक पेट में वो हराम है, ना नमाज कबूल, ना दुआ कबूल, ना फर्ज कबूल, ना नफल कबूल। उसी हालत में मर जाए तो जन्नत उस पर हराम है, अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। ये सूरत हाल है। और अगर हार गया, और याद रखना ये अक्सर लोग हार ही जाते हैं। ये जो टीवियों पर, इंटरनेट पर ये जो एडवर्टाइज दिखाई जाती है ना, फुला को कार मिल गई, फुला को इतने लाख मिल गए, फुला को इतने करोड़ मिल गए, वो कितने लोग हैं उंगलियों पे गिनने इतने। वो जो लाखों लोगों के घर बिक गए उनको क्यों नहीं दिखाते? वो जो लाखों लोग रोड पर आ गए उनको क्यों नहीं दिखाते? तो याद रखना ये जुए का एडवर्टाइज करने वाले या जुआ खिलवाने वाली कंपनियां तुम्हारी खैर खा नहीं है। कोई बेवकूफ है तुम्हें करोड़पति बनाएगा। चंद लोग जीत जाते हैं, बाकी अक्सर हार जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। जीतने वाले भी अगर मुसलमान है तो इस्लाम कह रहे ये भी हराम है। इसलिए जुआ ना खेलो, बल्कि जो जुआ खेलने के लिए आलात अपने हाथ में ले, जुआ खेलने के लिए इमाम गजाली फरमाते हैं कि कयामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ हो। जुआ खेलने वाले कयामत के दिन इस हालत में उठेंगे कि सूअर के खून में उनके हाथ। कितना बड़ा नुकसान है, नुकसान का अंदाजा है। आका फरमाते कयामत में मैं अपनी उम्मतियों से मुसाफा करूंगा। आका फरमा रहे कयामत में मैं अपनी उम्मत से मुसाफा। आप बताओ इस जलसे में उलमाए किराम, सादात किराम मौजूद हैं, अगर किसी का हाथ
कालक में भरा हुआ हो तो क्या वो आलिम से मुसाफा करने की हिम्मत करेगा? अरे कालक और कीचड़ तो पाक है, अगर वो हाथ में लगाओ तो आदमी आलिम से मुसाफा करने की हिम्मत नहीं करता, पीर साहब से मुसाफा करने की हिम्मत नहीं करता। कयामत के दिन जुआ खेलने की वजह से जिनके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, क्या वो रसूल पाक से मुसाफा करने की हिम्मत कर सकेगा? कितनी महरूमी होगी। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूँ, क्यों जुए की तरफ जा रहे हो? हलाल कमाओ, मेहनत से कमाओ, मेहनत में बरकत है, तिजारत करो। और याद रखना, ये जुए की कमाई, ये हराम की कमाई, ये सूद की कमाई, ये कभी पायदार नहीं है। कुरान में मेरे अल्लाह ने फरमाया, जो सूद का धंधा करता है मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। अब आप मुझे बताओ, जब अल्लाह जिसके साथ जंग का ऐलान करे तो क्या वो कभी अल्लाह से माज़अल्लाह मुकाबला करने की जसारत कोई कर सकता है? अरे इतने कमजोर हो कि अल्लाह की पैदा की हुई चूटी, मच्छर, मक्खी, छिपकली का मुकाबला नहीं कर सकते। है हिम्मत? एक मक्खी अगर आकर के बैठ जाए ना, सताने पे आ जाए, नींद खुल जाती है लोगों की। मच्छर डंक मारने पर आ जाए, नींद नहीं आती लोगों को। छिपकली देख ले, आपकी भाग जाते अपने खुद के कमरे से निकल के। मेरे अल्लाह की इस हकीर मखलूक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है, जो सूद के धंधे करे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ, मैं उसको तबाह करूंगा, मैं उसको बर्बाद करूंगा। तो याद रखना, हराम काम करके लखपति करोड़पति बनने वालों, अल्लाह ने तुमको हलाक करने, तबाह करने और बर्बाद करने का ऐलान अपने कलाम में फरमा दिया। इसलिए ये सारी चीजें हुजूर को बताई गई ताकि हुजूर देखें और अपनी उम्मत को बयान करें, अपनी उम्मत को बताएं। अब मेरे भाइयों, अगर तबाही से बचना है, अगर बर्बादी से बचना है, अल्लाह के लिए तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ पलट आओ। अल्लाह ने जिंदगी दी है, कितनी जिंदगी है हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम। इसलिए कौन कौन जलसे से उठ के खड़ा होगा और कौन नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कई मुकर्रिर ऐसे जो जलसे की कुर्सी पर इंतकाल कर गए, मर गए बेचारे। कई पब्लिक ऐसी कि जो आए थे सलाम भी नहीं पढ़ सके, इंतकाल कर गए। इसलिए हर वक्त तौबा करते रहो, हर लम्हा तौबा करते रहो, अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों के हवाले से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगते रहो, अल्लाह से डरते रहो। पता नहीं किस हरकत से वो नाराज हो जाए, उससे माफी मांगो। और हर नेक काम करो, पता नहीं किस अदा से वो खुश हो जाए। अरे वो तो ऐसा कर्म करने वाला है, कोई रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देता है, अल्लाह उससे भी खुश हो जाता है। एक बात याद आ गई, आका फरमाते मैं जन्नत में गया तो मैंने देखा एक बंदा जन्नत में है जो जहां चाहता है चला जाता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। मैंने कहा तूने अमल क्या किया था कि जो जहां चाहता है तू चला जाता है? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, हमारे मोहल्ले में एक दरख्त था और वो लोगों को तकलीफ पहुंचाता था, रास्ते में था, मैंने रास्ते में तकलीफ देने वाले दरख्त को वहां से हटा दिया। लोगों की राहत के लिए अल्लाह ने मुझे जन्नत में ये मकाम अता किया कि मैं जहां चाहता हूं चला जाता। ये अल्लाह ऐसा करम वाला है कि वो तकलीफ देने वाली चीज को हटाने पे भी जन्नत अता करता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, हम भी करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक दिन में 100 मरतबा मैं खुद इस्तिग़फ़ार करता हूँ। वो सैयदुल मासूमीन होकर अल्लाह की बारगाह में एक दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं और हम गुनहगार होकर इस्तिग़फ़ार नहीं करते, तौबा नहीं करते। आइए बदलिए, तब्दील कीजिए अपनी जिंदगी को। मौत से पहले अपना एहतिसाब कीजिए, अल्लाह हिसाब ले उससे पहले अपना हिसाब कीजिए। अल्लाह को मनाइए, उसको राजी कीजिए, उसके रसूल को मनाइए। जो कोताहियां अपने अंदर से निकालिए। ये मत सोचिए कि मेरे अकेले के सुधरने से क्या होगा। अरे मेरे अकेले के बिगड़ने से जब दुनिया बिगड़ गई तो मेरे अकेले के सुधरने से भी दुनिया इंशाअल्लाह सुधर जाएगी, इनकलाब आएगा। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अभी जलसा चलता रहेगा, मेरी तकरीर पे जलसा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत नबी रहे आला हजरत हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब किबला आमदे हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब किबला रज़बी दूला मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। तमामी इतराज से गुजारिश है मुसाफा ना करें, अभी आप बैठ जाइए। कमेटी के जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा वो बिल्कुल मुसाफा अभी ना करने दें, बैठ जाइए। नबी रहे सरकार आला हजरत पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब किबला की आमद हो चुकी है। आप हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार करें, तरा बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत नबी रहे आला हजरत हुजूर मन्नानी मियाँ साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। सही अब आइए जिस शख्सियत का हम और आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अजीम शख्स, आप बैठ जाइए। ऐसा नहीं है कि हज़रत तशरीफ ले आए हैं और इंशाअल्लाह आप अभी प्रोग्राम चलेगा। बड़ी अच्छी तकरीर सैयद साहब से आपने समाअत की है। दुआ करें अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।